ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आपके बार बार में काम आएंगे। सारे एलिमेंट तो नहीं है, ये सारे एलिमेंट तो बहुत सारे होते हैं जो आपके पीरियोडिक टेबल में होते हैं, ठीक है, लेकिन ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके मैक्सिमम केस में काम आएंगे। तो इनके सिंबल्स आपको पता होने चाहिए कि इनको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। अब सबसे पहली बात, सबसे पहले बेटा एल्यूमिनियम। देखो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो भी एलिमेंट है उसका जो सिंबल है, अगर वो 2 लेटर से है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकंड लेटर इज स्मॉल। एंड किसी एलिमेंट का अगर कोई सिंबल ओनली एक लेटर से है, बस उसको डिनोट किया गया है, तो वो किस में आएगा बेटा? कैपिटल लेटर में। तो देखिए बेटा एल्यूमिनियम जो है उसको किससे डिनोट करते हैं? Al। तो कैपिटल ए लिखेंगे और स्मॉल एल लिखेंगे, कैपिटल ए और स्मॉल एल। आर्गन देखिए ए स्मॉल आर, ठीक है। बेरियम को करेंगे बेटा कैपिटल बी ए स्मॉल ए या आर ए। बोरोन को ओनली किससे करेंगे? बी ओनली एंड ओनली बी। इसमें बी ओ नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? ओनली बी आएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब क्या होती है? ये सब आपकी गैसेस है। क्या है बेटा? गैसेस। कौन सी? ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है। जो ब्रोमीन है उसको किससे करेंगे बेटा? कैपिटल बी स्मॉल आर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोरीन को करेंगे बेटा कैपिटल सी स्मॉल एल, कैपिटल सी स्मॉल एल। नेक्स्ट इज कॉपर को किससे करेंगे? कैपिटल सी स्मॉल यू, कैपिटल सी स्मॉल यू। नेक्स्ट देखिए बेटा गोल्ड को किससे करेंगे? अब गोल्ड को आप जी ओ मत लिख देना, कभी बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग का लिख देते हैं। हर सिंबल को डिनोट उसके साइंटिफिक नेम से किया है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम अलग है, इसीलिए इसको क्या रखा गया? कैपिटल ए स्मॉल यू, कैपिटल ए स्मॉल यू। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन इज कैपिटल एच, क्लियर बेटा? यस सर। नेक्स्ट इज आयोडीन इज कैपिटल आई, क्लियर बेटा? यस सर। नेक्स्ट इज आयरन। अब आयरन को आई से नहीं लिखना है क्योंकि आयरन का साइंटिफिक नेम क्या है? फेरस। क्या है? फेरस। तो इसलिए इसको क्या लिखते हैं? कैपिटल एफ स्मॉल ई। क्या लिखते हैं बेटा? कैपिटल एफ स्मॉल ई, कैपिटल एफ स्मॉल ई। नेक्स्ट इज लेड। अब लेड को एल ई नहीं लिखना है, इसको क्या लिखना है बेटा? कैपिटल पी स्मॉल बी, कैपिटल पी स्मॉल बी, ठीक है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम को लिखेंगे कैपिटल एम स्मॉल जी, कैपिटल एम स्मॉल जी। नेक्स्ट इज निकल। अब निकल बोलते ही क्लास से मत निकल जाना, निकल का मीन्स है एन आई, ठीक है बेटा? नेक्स्ट इज नाइट्रोजन इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, नाइट्रोजन इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओ, ऑक्सीजन इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओ। नेक्स्ट इज सिल्वर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए स्मॉल जी, कैपिटल ए स्मॉल जी। नेक्स्ट इज सोडियम इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन स्मॉल ए, सोडियम इज डिनोटेड बाय कैपिटल
small a. Zinc. Next is Zinc. Zinc is denoted by capital Z small N. Capital Z Small n. Next is tin. Tin. Tin is denoted by capital S small n. Tin is denoted by capital S small n. Next is potassium. K. Next is potassium. Potassium is denoted by K. capital. क्लियर बेटा? अब देखो आप, ये आपके कुछ सिंबल्स है एलिमेंट्स की, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इसके आगे एक पेज को छोड़ देंगे। जब आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको जैसे ही कोई एलिमेंट के बारे में पता चलेगा, जैसे मैंने कहा फ्लोरीन, मैंने क्या कहा बेटा? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को किससे लिखेंगे बेटा? कैपिटल F। मतलब आपके पास जैसे ही आप केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे और उसमें आपके पास कोई एलिमेंट और उसका सिंबल आता जाएगा तो आप उसको उसके नीचे लिखते जाएंगे। आगे बेटा बात समझ में? यस सर। देखो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नहीं हुआ तो आपको लिखना चाहिए। हीलियम का होता है He। हीलियम का क्या होता है बेटा? He। तो लिखो हीलियम का He। सर याद है। हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम का Li। लिथियम का क्या है बेटा? Li। कार्बन का C। कार्बन जो होता है उसका बेटा कैपिटल C। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, गैलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियोन नहीं हुआ है तो नियोन लिखियो NeON। नियोन का लिखो Ne। जो नियोन है बेटा NeON उसका लिखिए Ne। ठीक है, ऐसे ही अपन पढ़ते। एल्युमिनियम का हो गया, आया आ गया, एल्युमिनियम सबसे पहले आया। तो बेटा इस तरीके से अपन कुछ एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स को अपन याद करेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कल जो मैंने पॉज कर दिया। अब अपन ने जो एक टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक अपने पास है कि मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम हैं उनको किस तरीके से शो किया गया। तो डाल्टन ने जो शो किया था वो उसने कुछ अजीब तरीके के सिंबल्स लिए थे कि इसको इस तरीके के सिंबल से शो करना है, इसको इस तरीके से। कैसे किया था उसने? देखो बेटा, कॉपी में से लिखवाया था ना आपने। जो अपने डाल्टन थे उन्होंने क्या किया, हर एलिमेंट का जो एटम है उसको, उसमें से कुछ एलिमेंट्स को उसने क्या किया, डिनोट किया। डाल्टन ने उस टाइम सारे एलिमेंट्स को नहीं बताया कि सारे एलिमेंट्स के एटम इस तरीके से होंगे। वो कुछ एलिमेंट्स के एटम्स को उसने सिंबल से शो किया। तो उसने कौन कौन से सिंबल से शो किया देखिए। उसने ऐसे सर्किल करके उसमें इस तरीके से बीच में पॉइंट लगाया। अगर ये कहीं पर है तो इसका मतलब क्या है? ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। अगली बात समझ में, जैसे आजकल तो अपन लिख देते हैं H, ऐसे वो H नहीं लिखता था, डाल्टन ने क्या लिखता था? H। इसका मतलब क्या हुआ? क्या है? हाइड्रोजन है। इसी तरीके से कार्बन, जब उसने कार्बन लिया तो कार्बन को सिंपल उसने ओनली एक सर्किल ले लिया। कार्बन को क्या लिया? सिंपल सर्किल ले लिया। इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एक मिनट में बता रहा हूं ना, ऑक्सीजन को क्या ले लिया? सर्किल ले लिया।
अब जो कार्बन है, इस कार्बन में उसने थोड़ी सी क्या डाल दी, शेडिंग कर दी। जो शेडिंग करी तो वो कैसा आया, कार्बन ऑक्सीजन। अब आपको ये जो टेबल है ये पूरी बनवा चुके हैं, कल बनवाई थी, तो इसमें आपको पता चल गया होगा। लेकिन वो क्या है, हर एलिमेंट को इस तरीके से शो नहीं कर पाया, वो हर एलिमेंट को इस तरीके से शो नहीं कर पाया, इसीलिए ही क्या है, मॉडर्न नेम्स रखे गए उसमें। मॉडर्न नेम्स क्या रखे गए, हाइड्रोजन को H रखा, नाइट्रोजन को N रखा, कार्बन को C रखा, फास्फोरस को P रखा, आर्गन को A रखा। समझ में आ गई बात? इस तरीके से उसने नए नए एलिमेंट को नया नया नाम दिया। अब देखो ना, वो जो आपने ऐसी टेबल बनाई है ना, उस टेबल पे नीचे लिखो सिंबल फॉर सम एलिमेंट एज प्रपोज्ड बाय डेल्टन। जो आपने टेबल बनाई है, ये वाली जो टेबल बनाई थी, इस टेबल में नीचे लिखे सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स, लिखे बेटा सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स, सिंबल्स नहीं, एक लाइन है छोटी सी, सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स प्रपोज्ड बाय डेल्टन। मतलब पता होना चाहिए ना, ये जो आपके ये इस तरीके से एलिमेंट के जो सिंबल दिए, किसने दिए, डेल्टन ने। प्रपोज्ड बाय डेल्टन। यस बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में है सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट। यही बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास में है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट। इसमें फर्स्ट पॉइंट है अपने पास, सिंबल रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। यही बेटा, अब इसका मतलब क्या समझ में आता है आपको? कुछ लाइन ऐसी है जिसको समझाने की जरूरत नहीं है, ये चीजें बच्चे खुद समझ सकते हैं। बताओ उस लाइन का मतलब क्या है, बताइए बेटा। इस लाइन का मतलब है कि जो एलिमेंट है इसका वैल्यू ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रही है। बेटा इस सिंबल्स का जो मीन्स है, वो इस सिंबल्स का मीन्स ये है कि एक सिंबल एक एलिमेंट के एक एटम को डिनोट कर रहा है। आई बात समझ में? जैसे अपन ने ये लिखा हाइड्रोजन का ये, तो ये किस चीज को शो कर रहा है, हाइड्रोजन का एलिमेंट का एक एटम को शो कर रहा है। किसको कर रहा है, हाइड्रोजन के एलिमेंट के एक एटम को शो कर रहा है। क्या कर रहा है, ये वाला सिंबल। तो फर्स्ट पॉइंट यही तो है बेटा अपने पास में, सिंबल रिप्रेजेंट, जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक सिंबल को, एटम को, यस, किसी भी एलिमेंट के एक एटम को। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, कोई डाउट? नो सर। नाउ सेकंड पॉइंट, इट सेव द टाइम एंड स्पेस टू राइट द नेम। बहुत अच्छी बात है बेटा, कोई नहीं, इससे ऊपर वाले भी देख लेंगे। इट सेव द टाइम एंड स्पेस टू राइट द नेम। ये जो सिंबल है ये उस एलिमेंट के एटम का नाम लिखने का जो टाइम है और जगह है उसको बचाते हैं। आगे बेटा बात समझ में, जैसे अपन ने एक तो इतना बड़ा हाइड्रोजन लिखा बेटा, एक अपन ने उसको ऐसे शो कर दिया, एक अपन ने इतना बड़ा कार्बन लिखा CARBON पूरी स्पेलिंग लिखी है, एक अपन ने उसको सिर्फ इससे शो कर दिया। तो मीन्स ये अपने क्या क्या बचा रहा है, एक तो स्पेस बचा रहा है और एक टाइम बचा रहा है। आगे समझ में? नेक्स्ट इज सिंबल रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट। जो सिंबल है वो उसके एलिमेंट के नेम को शो करता है। जैसे Zn जिंक, तो जो Zn है, एक तो Zn लिख दिया बेटा अपन ने और एक क्या लिख दिया, जिंक। तो जो Zn है वो उस एलिमेंट के नेम को शो करता है। इसको अपन Zn नहीं बोलेंगे। जैसे ही मैंने Zn लिखा इसका मतलब क्या है, जिंक है। जैसे ही मैंने Al लिखा इट मींस एल्युमिनियम। जैसे ही मैंने Sn लिखा इट मींस क्या होगा, 10, कॉपी में देखो ना, अभी तो लिखवाया 10, इट मींस 10। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज कैपिटल लेटर
and second letter is always small letter. It means अभी आपको बता दिया, एक मैं बहुत बार बता चुका हूँ, कोई भी एलिमेंट के एटम को आप किसी सिंबल से डिनोट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज द कैपिटल लेटर, इन सेकंड लेटर इज ऑलवेज स्मॉल लेटर. लाइक Zn, जिंक. जिंक को आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते. इसमें ये Z क्या हो गया? स्मॉल हो गया बेटा. आगे बात समझ में? Yes, sir. आप जो टिन है उसको आप ऐसे नहीं लिख सकते. आप उसको कैसे लिखेंगे? S और फिर N. आगे बेटा बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर. वो चीज है. नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास में था वो है एटॉमिक मास. इतना समझ में आ गया अच्छे से सबों को? Yes. आ गया. नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक मास. एटॉमिक मास क्या है देखिए. द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास. कोई भी एटम है, बेटा कोई भी एटम है, कोई भी एटम, उस एटम का जो मास है, जैसे कोई एक एलिमेंट है, कोई एक एलिमेंट है, जैसे आप एक गोल्ड की रिंग लाए, गोल्ड की क्या लाए? रिंग. वो आपके पास में गोल्ड का एक क्या है? एलिमेंट है. अब उस गोल्ड के एलिमेंट के अंदर गोल्ड के क्या है? अंदर बहुत सारे क्या है? एटम. तो उनमें से जो एक एटम है, उस एटम का जो मास है उसे अपन क्या कहते हैं? एटॉमिक मास. एलिमेंट का मास मत बोल देना. एटम के जो वो एलिमेंट के जो बेटा एटम है उनमें से एक एटम का जो मास होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? एटॉमिक मास. एटॉमिक मास. नेक्स्ट एग्जांपल में अपन ने लिखा बेटा द मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008, आयरन इज 55.85, क्लोरीन इज 35.5, ऑक्सीजन इज 16 एक्सेट्रा. आगे समझ बात. ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं एटॉमिक मास के. अब मैं आपको कुछ मास लिखवाता हूं, उनको लिखो कॉपी में बेटा. कुछ एटॉमिक मास लिखवाता हूं, उनको लिखो कॉपी में. आप सब लिखोगे? वीडियो से घर पे जाके देख लेंगे, लिख लेंगे. लिख लो कंफर्म. Yes, sir. कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास लिखिए. एल्युमिनियम, सम एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स. एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स, सम मत लगाना, ऐसे लिखो एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स. एल्युमिनियम का लिखो. अब एल्युमिनियम मैं बोलूं तो उसको एयर लिखो. आदत डालो, आदत डालो. जैसे ही एल्युमिनियम बोलूं उसको एयर लिखो. एल्युमिनियम का लिखे बेटा 26.93. बिल्कुल होती है बेटा. देखो सुनो, जब कभी भी आप एटॉमिक मास लिखते हैं किसी चीज का, जैसे मैंने लिख दिया 26.24, आगे क्या लगाओगे? क्या किलोग्राम लगाओगे? ग्राम लगाओगे? नहीं. इसकी एक यूनिट होती है, वो क्या होती है? AMU. इतना एटॉमिक मास यूनिट. यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट. यूनिट का मींस क्या होता है? यूनिट का मींस क्या होता है? अच्छा आपने ये नहीं पढ़ा क्या? 2 1 3 4 यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस. जो वन प्लेस बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस. यूनिट का मतलब होता क्या है? वन. तो इसीलिए यू मतलब एक. तो एक एटम का जो मास है AMU, एटॉमिक मास यूनिट. ये तो वैसे ही लिखा है बेटा मैंने, इसको मैंने ये तो वैसे रफली लिखा है. लिखो 26.93.
कॉपर का लिखिए बेटा, कॉपर 63.56, कॉपर इज 63.56, गोल्ड 196.97, गोल्ड सोना 196.96, हाइड्रोजन 1.008। अब क्या है, जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो अप्रॉक्स लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं उसको। क्या लेके चलते हैं? 1। हाइड्रोजन 1.008, मैग्नीशियम 24.31, मैग्नीशियम कितनी देर की होगी? 31, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 14, सोडियम 23, सोडियम 23, जिंक 65.37, जिंक 65.37, जिंक का क्या है बेटा? 65.37।